Hello dear students, good afternoon to all of you. You are welcome to this channel. हम आपके एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपको जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया था कि बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी कई सारी टाइप्स होती हैं, जैसे क्रम विनिमय होती है संक्रिया या साचरीय संक्रिया हो सकती है। यदि ऐसी संक्रिया भी हो सकती है कि उसका तत्समक अवयव उसमें उपलब्ध हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी संक्रिया में और किसी अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकें। तो आपकी ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको किसी बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो या फिर इनवर्स एलिमेंट निकालना हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकालने हैं। आज जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 है 12th क्लास में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। एक्सरसाइज 1.3 आपकी 12th मैथ्स की, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे ये बोला है कि कारण सहित बताइए कि ये स्टार नाम की संक्रिया है, वे संक्रिया दिए गए समुच्चय में द्विआधारी है या नहीं। इसमें कई सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ए संक्रिया बी बराबर ए, और ये जो संक्रिया है वो आपकी एन में परिभाषित है। एन का मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक स्टार नाम की संक्रिया परिभाषित है, और संक्रिया का काम क्या है कि एन के कोई भी दो सदस्य ए और बी लिए जाएं और ए और बी के बीच में संक्रिया लगाई जाए तो पहला सदस्य उत्तर आता है। ए और बी की संक्रिया का रिजल्ट क्या मिलेगा? पहला सदस्य। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बताया था कि कोई भी संक्रिया होती है वो एक फलन होती है, और वो फलन कहां से कहां होती है? किसी एक समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय में। फलन तो यही होता है, किसी एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित होता है। लेकिन जो संक्रिया होती है वो द्विआधारी संक्रिया होती है, तो जो भी समुच्चय में परिभाषित है उसके क्रमिक युग्मों से बने हुए समुच्चय से परिभाषित होती है। n क्रॉस n से इनपुट लिए जाएंगे और n में आउटपुट दिए जाएंगे। तब हम इस संक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये संक्रिया है वो एक द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। और ये स्टूडेंट्स आप जानते हो, यदि n क्रॉस n का कोई सदस्य लें और उनमें ये संक्रिया लगाएं तो रिजल्ट आपका n में मिलना चाहिए, तभी वो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो देखिएगा, n का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है। यदि मैं n क्रॉस n करूंगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, या 11th क्लास से भी जानते हो कि n क्रॉस n आप कैसे कर सकते हो। 1,1 बन सकता है, 1,2 बन सकता है, 1,3 बन सकता है, 1, इनफाइनाइट तक चलेगा ये। ऐसे ये 2,1 बन सकता है, या 2,2 बन सकता है, या 2,3 बन सकता है, ये इस टाइप से चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा n क्रॉस n में इस टाइप के अनंत एलिमेंट है। कितने सदस्य होंगे? ये अनंत सदस्य होंगे। तो इसका मतलब मैं कोई इसमें से सदस्य यदि ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 2,3 लिया, इसके अंदर एक सदस्य 2,3 है, n क्रॉस n में बहुत सारे हैं, मैं एक सदस्य ले रहा हूं 2,3। एक सदस्य ले लेता हूं 1,2, एक सदस्य ले लेता हूं मैं मान लो 3,4, एक सदस्य ले लेता हूं मैं 5,5। इस टाइप से आप बहुत सारे ले सकते हो। ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल में ये सारा काम होता है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी समझने के लिए करना पड़ता है। देखिएगा, अब दो सदस्य ले लिए और उनके बीच में संक्रिया लगाएंगे तो संक्रिया का उत्तर आना चाहिए पहला सदस्य। तो जैसे मान लो a, b, यानी ए और बी मैंने दो सदस्य ले लिए हैं एन में से। ए का मान तो मैंने 1 ले लिया और बी का मान 2 ले लिया।
ये दो सदस्य ले लिए ए और बी, ए और बी के बीच में संक्रिया लगानी है, तो एक और दो, इन दो सदस्यों के लिए यदि संक्रिया लगेगी तो दो सदस्यों के बीच में संक्रिया उत्तर क्या देती है, पहला सदस्य। तो 1,2 का संक्रिया उत्तर क्या देगी, पहला सदस्य यानी 1। और 1 आपको किस में मिलेगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 1 होता है, तो इसका मतलब 1,2 का लिंक 1 से है। 1 और 2 के बीच में हम संक्रिया लगाएंगे तो पहला सदस्य उत्तर आता है, इसका मतलब 1,2 का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। संक्रिया कुछ भी नहीं कर रही है, जो दूसरा सदस्य है वो गायब हो रहा है, यानी पहला सदस्य डायरेक्टली उत्तर आ रहा है। 2,3 से क्या होगा, 2,3 से आपको 2 उत्तर मिलेगा, क्योंकि पहला सदस्य उसको उत्तर देना है। 3,4 के लिए पहला सदस्य उत्तर यानी 3, संक्रिया का काम क्या होगा, पहला सदस्य आंसर करेगी। 5,5 का उत्तर 5 आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो भी n क्रॉस n में से आप सदस्य उठाओगे तो आपको प्राकृत संख्या के समुच्चय में ही लिंक उपलब्ध हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यही सदस्य आपके n के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो इनका लिंक n में ही जा रहा है। तो यदि n क्रॉस n का लिंक n में ही जा रहा हो तो ये संक्रिया होगी वो द्विआधारी संक्रिया होगी। यदि इनका लिंक n से बाहर होता, n में नहीं जाता, तो हम बोलते द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A डिफाइंड इन n इज बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट n। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, यस। राइट स्टूडेंट्स, आप रीजन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा, आप इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, यस दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन यदि इंग्लिश मीडियम हो तो इस तरीके से लिखना है। इसमें रीजन पूछा है तो आप बोल देंगे यस, हाँ ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, बिकॉज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी ए और बी एन में से कोई से भी उठा लो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एन। ए और बी यदि एन में से लिए हैं तो संक्रिया क्या कर रही है, ए उत्तर दे रही है, तो इसका मतलब वो प्राकृत संख्या से ही तो संबंधित होगा। तो n क्रॉस n से आउटपुट n में ही जा रहा है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं हाँ ये एक द्विआधारी संक्रिया है। आप हिंदी में लिखेंगे तो भी ऐसे लिखेंगे, हाँ ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए संक्रिया बी बराबर a प्लस बी माइनस 3, और ये आपकी n में परिभाषित बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे मान लो आपने a को नेचुरल नंबर में से 1 ले लिया, b को आपने 2 ले लिया, a बराबर 1 है वो भी आपका n में उपलब्ध है, b बराबर 2 है वो भी एक प्राकृत संख्या है। अब यदि मैं a संक्रिया b लगाता हूं तो a संक्रिया b का काम क्या है, पहले a और b दोनों को जोड़ेगी और माइनस करेगी 3। तो आपने जो एग्जांपल लिया है उसकी वैल्यू डाल के देख लो। a को मैंने 1 लिया, संक्रिया लगाएंगे 2 के साथ में, तो पहले 1 में 2 जोड़ा जाएगा, 1 में 2 जोड़ा जाएगा, क्योंकि संक्रिया क्या कर रही है देखिएगा, पहले इन दोनों सदस्यों को वो जोड़ेगी और फिर 3 माइनस करेगी। तो 1 और 2 को पहले जोड़ना है फिर माइनस 3 करना है। देखिएगा इसका रिजल्ट आएगा आपका 3 माइनस 3 यानी 0। अब आप जानते हो कि द्विआधारी संक्रिया की खास बात ये होती है कि वो n क्रॉस n का लिंक, यदि वो n में परिभाषित है तो n क्रॉस n का लिंक n में देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, n क्रॉस n का एक सदस्य ले लिया, 1,2 ले सकते हैं, अभी हमने n क्रॉस n बनाया था,
तो उसमें ए को मैंने ले लिया है आपका 1 और बी को ले लिया है मैंने 2। तो n क्रॉस n में मेरा 1,2 आएगा। अब 1,2 पे मैंने संक्रिया लगाई तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। तो देखिएगा n में 0 होता ही नहीं है, तो 1,2 का लिंक तो 0 आ रहा है, तो 0 आपका n में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1,2 सदस्य का लिंक n में है नहीं, जबकि द्विआधारी संक्रिया एक फलन होती है और फलन की परिभाषा बताती है कि प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना जरूरी है, अपने प्रांत के प्रत्येक सदस्य को जोड़ के रखेगा, जबकि ये सदस्य तो खाली है, क्योंकि n क्रॉस n का मैं इनपुट ले रहा हूं और n में आउटपुट आ ही नहीं रहा है, आउटपुट मेरा 0 जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये देख रहा हूं कि n क्रॉस n का प्रत्येक सदस्य n में नहीं जुड़ा हुआ है, ये सदस्य है वो नहीं जुड़ा हुआ है। आप दूसरा सदस्य ये भी ले सकते हैं, देखिएगा 2,1 n क्रॉस n में 2,1 मिलेगा। अब संक्रिया यदि आप लगाएंगे तो संक्रिया 2 और 1 के बीच में क्या करती है? पहले दोनों को जोड़ेगी, 2 + 1, फिर 3 घटाएगी, यानी 3 - 3 करने से 0 मिलेगा। 2,1 का आंसर भी क्या है? 0 आ रहा है, जो कि n में उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिंक इसमें नहीं आ रहे हैं, कुछ सदस्य खाली छूट रहे हैं, जबकि द्विआधारी संक्रिया फलन होती है और फलन बताती है कि इसका प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी n में एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। नहीं, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ए ऑपरेशन बी बराबर a + b - 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लो ये आपने लैंग्वेज लिख दी कि a और b यदि सभी सदस्य n में से लिए जाएं तो इनका ऑपरेशन है वो n में नहीं आ रहा है, सभी के लिए नहीं आ रहा है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ए ऑपरेशन b बराबर a + b - 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। वाई? इसका उदाहरण देके बता दो। उदाहरण स्वरूप, यदि a बराबर 1 बिलोंग्स टू एन, b बराबर 2 बिलोंग्स टू एन, परंतु a संक्रिया b बराबर a + b - 3, यानी 1 संक्रिया 2 बराबर 1 + 2 - 3 बराबर 3 - 3 बराबर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ओके स्टूडेंट्स, तो उदाहरण से आप समझा सकते हैं। उसने कारण पूछा तो आप कारण दे सकते हैं। ऐसे ही हम चलेंगे, आपका जो सवाल नंबर 3 है, देखिएगा सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ए संक्रिया बी बराबर दिया हुआ है a + 3b, और ये भी आपकी n में परिभाषित है। ये संक्रिया है, मुझे ये देखना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। वही काम है आपका। आउटपुट यदि n क्रॉस n से n में जाए तो हम बोल सकते हैं, वरना नहीं बोलेंगे। आप इसको मैं शॉर्ट में लिख के बता देता हूं। n क्रॉस n से n में चेक करते हैं, यदि n क्रॉस n के लिंक n में मिल जाएंगे तो है, वरना नहीं है। तो देखिएगा, आप a और b किसी को भी लें, आपके n क्रॉस n से सदस्य कौन कौन से बनते हैं? n क्रॉस n में बहुत सारे सदस्य होते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, इस टाइप से आपके असंख्य या अनंत सदस्य बनते हैं। हम कोई भी 2 सदस्य उठा के देखते हैं इसमें से। जैसे मान लो आपने एक सदस्य ले लिया 3,13, मिलेगा डेफिनेटली। n क्रॉस n में 3,13 आएगा यदि मैं बहुत सारे बनाऊंगा तो a को मैंने बना लिया है 3 और b को मैंने बना लिया 13 सपोज। अब संक्रिया क्या करेगी? देखिएगा, a ऑपरेशन b का काम क्या है? a + 3b, ये संक्रिया का काम है।
तो यदि 3 और 13 के बीच में मैं संक्रिया लगाता हूं तो क्या होगा? पहला सदस्य सेम का सेम, प्लस का निशान, 3 का गुणा होगा 20 से यानी 13 से। आप देखिएगा 3 प्लस में 13 की 39 यानी 42 मिलेगा। बताइए 42 आपका एन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? 42 एक प्राकृत संख्या है तो इसके अंदर ही कहीं होगी। तो इसका मतलब 3,13 का लिंक किसमें आ रहा है? 3,13 एन क्रॉस एन में है और 3,13 के लिए मैं यदि संक्रिया लगाता हूं तो संक्रिया मेरा उत्तर दे रही है वो एन के अंदर ही दे रही है। 42 इसके अंदर मिलेगा। तो आप कोई और सदस्य लेके देख लें, यदि आपको कहीं और डाउट लग रहा हो तो कोई और सदस्य ले लें। आप हर बार ये पाएंगे कि आप कोई सा भी सदस्य इसके अंदर से लें, इसके अंदर ही इनपुट आउटपुट जाएगा। हर बार यही होगा कि इनका लिंक वो बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा। इसका मतलब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन देयर इज लिंक इन द सेट एन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे लिखवाया था वैसे आप लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बीच में पॉज ना करें, इसको पूरा देखें। एक क्वेश्चन देखते हैं हम फोर्थ वाला। इसमें दिया हुआ ए संक्रिया बी बराबर ए बटे बी और ये दिया हुआ क्यू में परिभाषित किया हुआ है। पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्यू क्या होता है। क्यू होता है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिएगा परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आई थिंक आप जानते होंगे ऐसी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये मेरा क्यू का सेट है। तो क्यू सेट के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3/2 भी है, 0/1 यानी 0 भी है, -1/3 ये भी है, 5/11 ये भी एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये परिमेय संख्याएं हैं और ये अनंत होती हैं, आप जानते होंगे। अब मुझे यदि संक्रिया को ये बताना कि द्विआधारी है या नहीं है तो मैं Q क्रॉस Q से एलिमेंट लेता हूं। Q क्रॉस Q का मतलब क्या हुआ? Q क्रॉस Q आप जानते होंगे, दोनों सदस्य Q में से लिए जाएंगे और कोई इनपुट बनाया जाएगा। तो मैं ये सोच सकता हूं कि Q में मैंने एक संख्या ले ली आपकी 3 और दूसरे वाले Q में मैंने संख्या ले ली 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि ये द्विआधारी संक्रिया बनना चाहती है तो इसके लिए इसका आउटपुट है वो Q में जाना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। तो 3,0 के लिए मैं संक्रिया लगा के देखता हूं। 3 संक्रिया 0, तो इसका उत्तर आएगा आपका कितना? 3/0 और 3/0 का मतलब अपरिभाषित। तो देखिएगा इसका लिंक है वो अपरिभाषित बन रहा है। इसका लिंक क्या बन रहा है? अपरिभाषित। और यदि Q क्रॉस Q का इनपुट है वो Q से बाहर जा रहा है या परिभाषित ही नहीं है तो इसका मतलब वो संक्रिया आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टाइप से एग्जांपल लेके जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखा था उस टाइप से लिख सकते हैं कि ये संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। और ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए संक्रिया बी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट क्यू। ये आपका क्वेश्चन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में। ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी और ये परिभाषित की गई है आपकी आर में। देखिएगा ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी और ये परिभाषित किसमें? आर में।
अब देखिएगा आपका इनपुट किस में से जाना चाहिए, आर क्रॉस आर में से, और आना किस में चाहिए, आर में आना चाहिए। तभी उस संक्रिया को या उस संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया या फलन बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। तो सपोज आपके कोई ए और बी हैं, कोई भी ले सकते हो आप आर में तो सारी नंबर होती हैं। ये आपकी रियल नंबर लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, रियल नंबर लाइन, इस रियल नंबर लाइन पे सारे जो सदस्य हैं वो ले सकते हो। जैसे मान लो ये 0 है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका -1 है। इनके बीच में जाओगे तो आपकी परिमेय संख्या भी मिल जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आपकी 5/2 हो जाएगी। पीछे आओगे तो और भी निकाल सकते हो, √2 भी मिल सकती है आपको। इस टाइप से आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। ओके, तो मैं कोई भी 2 a, b का एक क्रमिक युग्म इसके अंदर लेता हूं रेंडमली कोई सोच के। जैसे मान लो 3/2 ले लिया आपने एक, और एक संख्या ले लिया आपने -3। देखिएगा पहला सदस्य भी आर में होना चाहिए, दूसरा सदस्य भी आर में होना चाहिए, तभी वो सदस्य आर क्रॉस आर में होगा। ओके स्टूडेंट्स, आर का कोई एक सदस्य ले लो ए, दूसरे आर का कोई सदस्य ले लो बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम संक्रिया लगा देंगे। संक्रिया क्या काम कर रही है वो देखें। संक्रिया का काम है, ए संक्रिया बी यदि लगाते हो तो पहले में से दूसरे को माइनस करती है। ये संक्रिया क्या कर रही है, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो आप क्या करेंगे, इस क्रमिक युग्म के लिए संक्रिया क्या काम करेगी, पहला सदस्य माइनस दूसरा सदस्य यानी -3। तो आप देखेंगे 3/2 है, माइनस गुणा माइनस करने से प्लस बन जाएगा, और ये संख्या 3 है आपकी। तो आप लिखेंगे 3/2 प्लस 3/1। भिन्न में मैं भिन्न बना के जोड़ सकता हूं, लघुत्तम लेोगे तो आपका 2 बन जाएगा, ये 3 है, और ये प्लस में आपका आएगा 3 दूनी 6 यानी 9/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं 9/2 होती है, वो भी आपकी एक वास्तविक संख्या ही होती है। 9/2 मतलब 4.5, तो आपका 4 और 5 के बीच में मिल जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये संख्या 9/2 वो भी आपकी आर में उपलब्ध है, ये 9/2 हो गई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक संक्रिया है। तो आप लिख देंगे हाँ ये एक संक्रिया है, बिकॉज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए संक्रिया बी बराबर a - b बिलोंग्स टू द सेट आर। हाँ ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए संक्रिया b बराबर a - b आर में बिलोंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन वाले प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आपकी 1.3 के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं 2, 3 और 4, 2, 3, 4, 5, ये आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चारों क्वेश्चन आपके डिस्कस होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि उनको इस लॉकडाउन के टाइम में और 18 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको इसमें बेनिफिट मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।